दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बीच में कुछ गैप पड़ गया, कुछ घरेलू काम थे, इस वजह से हाजिर ना हो सका आपकी खिदमत में। अब हाजिर हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनके जो बयान होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि जिनसे ना आप हंस सकते हैं। बस हाँ, अजीब सा लगता है कि इस एज में बैठकर, जो आधुनिक एज है उसमें बैठकर वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं। वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल पीक पर है, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए प्रधानमंत्री सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कि महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ना घटना ये कोई चुनाव के मुद्दे नहीं है। इन पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव का असली मुद्दा है गौहत्या। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, मतलब बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि वो बंगाल में अगर चुनाव जीत जाएगी तो गौवध बंद करा देगी, ख़त्म कर देगी। ये उनका बयान है। ऐसे मौके पे जब पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई का, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप के मीटर नहीं है, लेकिन तब भी मीटर बदले जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नोटबंदी के ज़माने में हुआ था कि नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए तो आज तक रिमोट एरिया है, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर गांव देहात में जाइएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा, जो 1-2 ATM मिलेंगे, वो ATM बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर रिमोट में जाइए आप तो वहाँ पर जहाँ ATM है, कस्बे हैं, भारत एक ग्राम प्रधान देश भी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ATM में नोट नहीं निकल रहे, बंद पड़े हुए, इसलिए कि उनके जो कैसेट हैं वो चेंज नहीं हो पाए हैं। कैसेट वही है पुराने नोटों के तरीके से। इसी तरीके से यहाँ भी ये हो रहा है। वैसे बयान देना भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। वहीं उन्होंने विजयवर्गीय साहब ने एक और बात कही है कि यहाँ की पूरी संस्कृति बदल रही है बंगाल की, क्या पूरे देश की। मंदिरों से घंटियाँ बजना बंद हो गई है। जो ये पश्चिम बंगाल विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, टैगोर की भूमि है, यहाँ से यहाँ का कल्चर गायब हो गया। जबकि अब क्या बताएं, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद जी और टैगोर रहती दुनिया तक जिंदा है वो लोग, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन विजयवर्गीय ने कह दिया तो कह दिया, बोले हम उन सबकी जो कल्चर है मंदिरों में घंटियाँ बजवाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी और पेट्रोल की बढ़ाई उनके सामने कोई भी मायने नहीं रखती। वो कह रहे कि इस पर चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से विजयवर्गीय जी का बयान है जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है पश्चिम बंगाल के कैंपेन में वो गए। जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि हाँ मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। बस यहीं रोक के जो ट्रोल हैं उन्होंने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। बोले हाँ अडानी अंबानी जो आपके दोस्त हैं उनकी मदद करते, वगैरह 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 वगैरह। एक तो एक लाइटर वेन मैंने बात कही, अब इसको हकीकत ना समझिएगा ना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा है कि हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं। आगे चलते हैं। जो मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री हैं उमा ठाकुर ने कहा कि अगर आप गाय के गोबर के कंडे को गाय के शुद्ध घी में भिगोकर जलाएं तो कोरोना भाग जाएगा। अब आप बताइए, गाय का शुद्ध घी उसमें डुबोना, गाय के गोबर के कंडे को, कितना गोबर पिएगा वो कंडा और कितना वो उपला उसमें घी चूसेगा, उन्होंने नहीं सोचा। ये वही उषा ठाकुर है मंत्री होते हुए जिन्होंने पिछले सालों में पानी नहीं बरस रहा था तो एक मेढक का शादी करवाई थी। उसमें ये सबसे बड़ी बात है, हज़ारों लोगों की दावत की थी इन्होंने,
चलिए खाना मिल गया एक वक्त का लोगों को वहाँ पे। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया के, जहाँ से वो जीत के आती हैं। तो उनको खाना मिल गया, लेकिन इस बात के ऊपर कि उन्होंने शादी कराई, सिर्फ इसलिए कि पानी बरसेगा। मौसम विज्ञानी जो अपने अब ये भी ट्रॉल हुई थी कि मौसम विज्ञानियों को चाहिए कि मेंढक मेंढकी पता लगाएं कि मेंढकी कौन है और मेंढक कौन है, फिर उनकी शादियाँ करवाएं और शादी करा के पानी बरसवाएं। इस तरीके के हमारे जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव जी, उनके भी बयान इसी तरीके से आए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ से बहुत पहले से बात शुरू होती है और आज तक जाती है कि इस तरीके से भाजपा में बयानबाजी चलती है, जो कि अब इनका मजाक करें या क्या करें ये समझ में नहीं आता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।